क्या माहौल है? ये माहौल दें कि जनमानस एकदम उमड़ गया है, खासतौर से नौजवान और किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी। क्यों? ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, देश बचाने का चुनाव है, महंगाई भगाने का चुनाव है और देश में अमन और शांति लाने का चुनाव है। जहां आप 10 साल में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी केवल ठगने का, झूठ बोलने का, धोखा देने का, कहीं गाय के नाम पे, कहीं गंगा के नाम पे, कहीं ब्राह्मण के नाम पे, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं राष्ट्र के नाम पे ये कहते हैं हम राम राज लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, अच्छे दिन कब लाएंगे, काला धन कब लाएंगे, डीजल सस्ता कब लाएंगे, पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे। अरे आप चीन पे नहीं बोल पाते, चीन हमारे गांव का नाम बदल दे रहा है। और चीन, आप पाकिस्तान की बात करते हो, आप गारंटी की बात करते हो। निश्चित अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और देश के नौजवानों, तो डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 400 पार होगा। और ये मोदी जी तो घबरा गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा कर आज जब मुद्दों की बात नहीं करते हैं, तो इस दौर में ये देश के जो दूसरी आज़ादी का चुनाव है, हम आज फतेहपुर में है। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल, आज मैं गांव-गांव में जाके देखा, उन्होंने कहा आज मेरे गांव का लाल लड़ रहा है। आज उत्तम पटेल लाखों लाख से वोट जीतने जा रहे हैं। यहाँ की सांसद एक काम 10 साल में नहीं की है, उनको गांव से खदेड़ा जाया जा रहा है, लोग खदेड़ दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का नौजवान, फतेहपुर का किसान, फतेहपुर का व्यापारी, फतेहपुर का अगला पिछड़ा सब मिलकर के नरेश उत्तम पटेल बन करके संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए एक वोट 20 तारीख को साइकिल निशान पे बटन दबाएगा। और ये पांचवें चरण में भारतीय जनता पार्टी का पंच तत्व जो है विलीन हो जाएगा। आप साधु हैं, साधु के भेष में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी साधु संतों के पार्टी का होने का और सबसे ज्यादा उनके हितैषी होने का दावा करती है। भारतीय जनता पार्टी साधु का भेष बनाती है, लेकिन उसके अंदर रावण छुपा हुआ है। वो राम नाम पे व्यापार करते हैं, वो धर्म के नाम पे व्यापार करते हैं। वहीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं काम किया हूँ। वो और अखिलेश यादव जी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पीर पे जाते हैं, पैगंबर के पास जाते हैं, लेकिन वोट मांगते कहते मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, किताब दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया और आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, मैंने विकास किया। तो अखिलेश यादव कहे कि इस देश का सबसे बड़ा अगर पवित्र ग्रंथ है, जैसे गीता है, वैसे मेरा संविधान है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो पिछड़े का लड़का, दलित का लड़का, गरीब का लड़का वो विधानसभा में नहीं जा पाएगा, उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो लोग मारेंगे और रोने नहीं देंगे। जैसे कोरोना काल में जबरदस्ती वैक्सीन लगा करके आज हमारे नौजवानों को मुंह में झोंक दिए। आज हमारे नौजवान कहीं मर जा रहा है। कोरोना काल में यह सरकार कफन नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। यह सरकार हमेशा आताताई की है, जिसने सत्य बोला तो आप ईडी और सीबीआई मारने का काम किया है। आज ये दिन आ गया है। अगर मेरे नौजवानों चूक गए तो ये देश की आजादी है, ये देश की आजादी में चूक जाओगे फिर आपको कई 100 साल पीछे कर दिया जाएगा। शिक्षा से दूर, दवा से दूर, संविधान से दूर, विधानसभा से दूर, लोकसभा से दूर, सबसे दूर कर दिया जाएगा। इसलिए संविधान बचाने के लिए, देश की सीमा बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, नौकरी लाने के लिए साइकिल निशान और इंडिया गठबंधन के निशान पे बटन दबाएंगे, संविधान लोकतंत्र बचाएंगे। ये क्या है? राम के कहते हैं घट में है राम, घट में है सूझे नहीं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद और तुलसी इन अंध भक्तों को हुआ मोतिया। और सुनिए, भाजपा की वो हाल होने वाली है कि राम नाम अब कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, अब दुविधा में दोनों गए न माया मिलेगी न राम।
ये हिंदू का पाठ पढ़ाते हैं और बीप कंपनी से चंदा लेने का काम करते हैं, वैक्सीन कंपनी से चंदा लेने का काम करते हैं, ईडी सीबीआई छापा मार के चंदा मांगने का काम करते हैं। कौन सा हिंदू आप बनाना चाहते हैं? इसीलिए अखिलेश यादव को मैं साधुवाद देना चाहता हूं इस भगवा के रूप में। उन्होंने कहा पीढ़िया मेरा भगवान है। यही तो कबीर साहब कहे थे कि पाथर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीछ खाए संसार। जब ये नौजवान के घर में खुशहाली जाएगी, इनके घर में राशन जाएगा, इनके मोबाइल में डाटा जाएगा, आटा जाएगा, तब असली पूजा होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आने वाली 20 तारीख को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को एक एक बटन दबा करके भारी मतों से नरेशोत्तम पटेल को विजयी बनाइए, संविधान और लोकतंत्र बचाइए। क्या करें भैया? बेरोजगारी के लिए जो छात्र इलाहाबाद कानपुर में तैयारी करते हैं और वो आजकल इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, वो फांसी लगा रहे हैं और बेरोजगारी के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। रोजगार के नाम पे कि बेरोजगार के नाम पे? रोजगार के लिए, रोजगार के नाम पर शून्य है ये सरकार। रोजगार में ना सरकार ना शिक्षा भर्ती के लिए और ना ये अग्निपथ, इसके लिए ये सरकार एकदम शून्य है। ठीक है। लगातार कई सारे लोगों से हमने बातचीत किया है, कई सारे लोगों के हमने विचारों को जानने का प्रयास किया। लगातार और भी लोगों से हम बात गांव गलियों तक पहुंचकर करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।